नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। संसद के बजट सत्र की आज से औपचारिक शुरुआत हो गई और पहले ही दिन यह साफ हो गया कि यह सत्र हंगामेदार रहने वाला है। हम आपको बता दें कि एक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के जरिए देश की उपलब्धियों का लेखा जोखा और भविष्य का विजन रखा, तो दूसरी ओर विपक्ष ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेरते हुए विफलताओं का आरोप लगाया। रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करेंगी और उससे पहले आर्थिक समीक्षा संसद में पेश की जाएगी। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार सच्चे सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है और सबका साथ सबका विकास का मंत्र देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का ठोस आधार बनेगी। राष्ट्रपति ने यह भी रेखांकित किया कि पारदर्शिता और ईमानदारी से शासन व्यवस्था मजबूत हुई है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लाखों करोड़ रुपए सीधे लोगों तक पहुंचे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहे हैं। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। मिलेगी और किसान, पशुपालन और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित होगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार कृषि और पशुपालन जैसे सेक्टर्स में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बना रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई बहनों को हुआ। आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गए हैं। इनमें भी 3 जिले ही ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस एक साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है। माओवादी से प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश देख रहा है। बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस पहुंची तो लोगों ने किसी उत्सव की तरह खुशी मनाई। बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हथियार छोड़ चुकी व्यक्ति आप जगदलपुर में पंडुम कैफे में लोगों की सेवा कर रहे हैं।
माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े हैं, उनका जीवन पटरी पर लौटे। वो दिन दूर नहीं है जो देश से आतंक पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हम आपको यह बता दें कि बजट सत्र से एक दिन पहले ही हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने साफ कर दिया था कि वे कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। विपक्ष ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, मनरेगा, विदेश नीति, अमेरिकी टैरिफ, रुपए की गिरती कीमत, वायु प्रदूषण और बेरोजगारी जैसे विषयों को लेकर चर्चा की मांग की थी। सरकार ने इन मांगों पर जवाब देते हुए कहा था कि कई मुद्दों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और अब रिवर्स गियर में जाना संभव नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष से अपील की थी कि वह अपने मुद्दे राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के दौरान उठाएं, पर सदन की कार्रवाई में बाधा न डालें। देखा जाए तो राष्ट्रपति के आशावादी संदेश और विपक्ष के आक्रामक तेवरों के बीच यह लगभग तय माना जा रहा है कि संसद का यह बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है और आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।